कहानी पत्थरों का जन्म। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता वादी पर उतर रही थी। चांद बादलों के पीछे छप चुका था और फिजा में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। शुमाली पाकिस्तान के पहाड़ों के दरमियान एक गांव था, चानिद्रा, जो अपनी खामोशी और सर्द हुआ के लिए मशहूर था। मगर इस गांव के एक किनारे पर एक पुराना मज़ार था जहां कोई रात के वक्त जाने की जुर्रत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक पत्थरों का जनू कैद है जो सदियों पहले एक दरवेश ने जमीन के नीचे बंद किया था। इस दरवेश ने जाते जाते कहा था कि अगर कभी कोई इंसान इस जगह पर अपनी आवाज़ बुलंद करेगा तो वो पत्थरों का जनू जाग जाएगा। मगर वक्त के साथ लोग इस कहानी को भूल गए। अली, एक नौजवान इसान कदीमा का तालिब इल्म, उन्हीं कहानियों को सच और झूठ परखने आया था। वो अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए कदीम मज़ारों पर तहकीक कर रहा था। इसके साथ इसका दोस्त फहद भी था जो वीडियो बनाता था। वो दोनों गाड़ी में बैठे मज़ार की तरफ रवाना हुए। रास्ता पथरीला था, चारों तरफ पहाड़ और जंगल। फहद ने मजाक में कहा, यार अली, अगर वाकई जनू निकल आया तो तुम्हारे नोटिस किस काम आएंगे? अली हंस दिया, जनू को साइंस नहीं मानती मगर मैं सबूत ढूंढने आया हूँ। फहद ने जवाब दिया, बस सबूत तुम्हें न ढूंढ ले। और दोनों हंस पड़े। रात के 11:30 बजे जब वो मज़ार के करीब पहुंचे तो हवा में एक अजीब सा शोर था, जैसे दूर कहीं पत्थर रगड़ने की आवाज़ आ रही हो। मज़ार का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था, दीवारों पर काई जमी हुई थी और सामने एक बड़ा पथरीला तख्त रखा था। अली ने टॉर्च ऑन की तो रोशनी दीवारों पर पड़ी जहां कुछ पुरानी तहरीरें कंदा थीं। वो अरबी में थीं और कुछ अल्फाज वाज़े थे, खामोश रहो वरना ज़मीन जाग जाएगी। फहद ने वीडियो कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों, आज हम हैं एक पुरअसरार मज़ार में जहां कहा जाता है कि पत्थरों का जनू कैद है। अली झक कर तहरीरें पढ़ने लगा। ये लगता है किसी जनवत को कैद करने का तावीज़ था, इसने आहिस्ता कहा। मगर जैसे ही इसने ज़मीन पर पड़े एक पुराने पत्थर को छुआ, फिजा में सर्दी बढ़ गई। हुआ चलने लगी और मज़ार के दरवाजे की चरचराहट गूंजी। फहद ने कांपते हुए कहा, यार कुछ तो हुआ है। अली ने जवाब दिया, ये बस हुआ है। मगर अगले ही लम्हे ज़मीन हल्की सी लरज़ गई, जैसे किसी ने नीचे से ज़ोर से मिट्टी को धकेला हो। दोनों पीछे हटे, दीवारों से गिर्द उड़ने लगी और एक भारी सी आवाज़ आई, कौन है जो पत्थर को छुए? फहद ने चीख कर कहा, यार ये क्या था? अली ने कहा, ये शायद गूंज है। मगर उसके लहजे में खुद यकीन नहीं था। मज़ार के बीचों बीच एक दरार नमूदार हुई। इस दरार से धुआं निकलने लगा जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। फहद ने कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। मगर अली जैसे साकित हो गया था। इसने देखा कि धुएं में एक सियासा साया बन रहा है, बड़ा भारी और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहा है। साया जब मुकम्मल हुआ तो इसकी आंखें सुर्ख पत्थरों की तरह जल रही थीं और उसकी जल्द मिट्टी और पत्थर का अजीब इम्तिजाज थी। इसने गर्दन उठाई और गरजदार आवाज़ में कहा, मैं वो हूँ जिसे ज़मीन ने कैद किया। मगर इंसान ने जगा दिया और फहद पीछे हटते हुए गिरा, जनू। अली ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए, बस तहकीक के लिए आए हैं। जनू ने खौफनाक कहा लगाया, इंसान जब भी आता है ज़मीन रोती है। तुमने कैद तोड़ी है, अब तुम मिट्टी के साथ रहोगे। इसने अपना पथरीला हाथ उठाया और मज़ार की दीवारों पर नक्श हरकत करने लगा, जैसे वो जिंदा हो। उन तहरीरों में से खून रिसने लगा और फिजा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। फहद ने भागने की कोशिश की मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। अली ने कुरान की एक आयत पढ़ने की कोशिश की मगर उसकी ज़ुबान जैसे बंद हो गई थी। जनू ने आहिस्ता कहा, ये जगह अब तुम्हारी नहीं। तुमने खामोशी तोड़ी है, अब तुम खुद पत्थर बनोगे। अचानक ज़मीन के नीचे से हाथ निकले, पत्थरों के बने हाथ जिन्होंने अली के पैरों को पकड़ लिया। फहद चीखा, छोड़ दो इसे। मगर इसने देखा कि अली का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगा है। इसकी जल्द पथरीली हो गई थी, आंखों में सफ़ेदी छा गई थी। इसने फहद की तरफ देखा और बमुश्किल कहा, भाग जा। मगर फहद के पीछे भी अब दीवारें हरकत कर रही थीं। मज़ार की दीवारों से चेहरे निकल रहे थे, वही लोग जो शायद सदियों पहले यहाँ आए थे। उनके मुंह बंद, आंखें खाली मगर जिस्म पत्थरों में कैद। फहद ने कैमरा फेंका और दरवाजे की तरफ भागा। इसने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा खोला मगर बाहर अंधेरा था, जैसे वो किसी और दुनिया में दाखिल हो गया हो। पीछे से जनू की आवाज़ गूंजी,
इंसान हमेशा जाना चाहता है मगर जानकर जिंदा नहीं रहता। वो अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और मज़ार ज़मीन के नीचे धंसने लगा। कई हफ्ते बाद मकामी लोगों ने सुना कि 2 नौजवान लापता हो गए हैं। जब पुलिस ने मज़ार के मकाम पर खुदाई की तो कुछ नहीं मिला सिवाय एक पत्थर के मुजस्समे के जिसके हाथ में कैमरा था। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। लोग कहते हैं कि जब रात को चांद मुकम्मल होता है तो मज़ार के खंडर से किसी के बोलने की आवाज़ आती है, मैं सबूत ढूंढने आया था। और फिर पत्थरों की सरसराहट सुनाई देती है जैसे ज़मीन खुद सांस ले रही हो। आज भी अगर कोई वहां जाता है तो ज़मीन के अंदर से हल्की सी धमक आती है। लोग कहते हैं कि वो जिन्नो अब भी जागता है और हर इस शख्स का इंतज़ार करता है जो तजस्सुस के नाम पर खामोशी तोड़ता है, क्योंकि वो पत्थरों का जिन्नो वो अब इंसान के अंदर बसता है, इसके गुरूर में, इसकी जिद में और उसकी इस ख्वाहिश में जिसे मिट्टी कभी मुआफ़ नहीं करती।